हम इस वक्त डॉक्टर वजीर आगा की हवेली के ऊपर मौजूद हैं। जब सरगोदा आबाद हुआ, यहाँ पर चकूक बसाए गए, तब ये जो हवेली वगैरह है, ये जो थी, यहाँ ये हवेली कायम की गई। ये डॉक्टर वजीर आगा की हवेली। जी जी। वो अल्लाह ख्याल रखे वो आप ना हो गई। अच्छा। इस वक्त हम डॉक्टर वजीर आगा की हवेली पर मौजूद हैं। ये आप हवेली देख सकते हैं। और ये जो हवेली है, ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है, यानी कि पार्टीशन से भी ये हवेली पुरानी है। और डॉक्टर वजीर आगा जो थे वो यहाँ 1922 में पैदा हुए और उनकी 2010 में वफ़ात हुई। तो ये उनका आप कह लें कि चक है। ये वो चक है जहाँ पर वो पैदा हुए। ये आप कह लें कि सरगोदा का इलाका है, इसलिए उन्होंने अपने आप को जो है वो सरगोदवी भी कहा है डॉक्टर वजीर आगा ने। और ये जो आपको मैं बातें भी बता रहा हूँ, कुछ ये उनकी अपनी ही जो एक वीडियो है, इंटरव्यू कह लें, उसके अंदर उन्होंने बताई हैं। और यहाँ कहीं एक स्कूल भी है जिधर उन्होंने बचपन में जो थे उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी बचपन में। और बाकी ये आप हवेली देख सकते हैं जो कि बहुत पुरानी है, यानी कि अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है। उनके जो बुज़ुर्ग थे, जो उनके यानी उनके जो दादा थे, उनको अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ज़मीन दी और घोड़े पालने के लिए अंग्रेज़ों ने ये ज़मीन दी थी। जब यहाँ पर सरगोदा आबाद हुआ तो बाद में यही इनके वालिद के पास ये काम आ गया। तो उसके बाद फिर जब 1945 के अंदर जब ये दूसरी जंग अज़ीम वगैरह जब ये शुरू हुई तो टैंकों का फिर ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। तो फिर इन्होंने ये सारी जो इनकी स्टेट आप कह लें जो थी वो इन्होंने ख़रीद ली। तो ये उनका वही इलाका है। अब तो डॉक्टर वजीर आगा तो नहीं रहे, जो कि उर्दू के बहुत बड़े जो थे वो अदीब थे, शायर थे और तनकीद के हवाले से बड़े मशहूर थे। लेकिन यहाँ पर आप कह लें कि उनकी जो आगे आल औलाद है ये उनके पास है ये हवेली। तो आप ये देख सकते हैं हवेली, सामने इसका गेट भी है। और अगर आगे मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस हवेली के ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। हम इस वक्त डॉक्टर वजीर आगा की हवेली के ऊपर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हवेली का गेट है। यहाँ पर 4 तस्वीरें लगी हुई हैं। अगर हम दाईं तरफ से देखें तो सबसे पहली तस्वीर है डॉक्टर वजीर आगा के बेटे सलीम आगा की, उसके बाद तस्वीर है डॉक्टर वजीर आगा की, और तीसरी तस्वीर है डॉक्टर वजीर आगा के वालिद आगा वुसअत अली ख़ान की, और उसके बाद सबसे आखिरी और चौथी तस्वीर है वजीर आगा के दादा और आगा वुसअत अली ख़ान के वालिद की, जिनका नाम था वज़ीर ख़ान। डॉक्टर वजीर आगा के बेटे सलीम आगा की वफ़ात हो चुकी है और अब ये हवेली उनकी बेटी की मलकियत है, जो कि अब लाहौर में मुकीम है और वहाँ से कोई ज़्यादा इधर नहीं आता, बहुत कम आता है। ये हवेली 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बरकरार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, चारपाई पड़ी है, और हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर वजीर आगा बैठते हों, क्योंकि डॉक्टर वजीर आगा की वफ़ात को अभी इतना अरसा नहीं हुआ। अगर आप कहें तो 15-16 साल हुए हैं। 2010 में उनकी वफ़ात हुई थी। हवेली की रखवाली करने वाले क्या कहते हैं, सुने, आप बताएं। वो बड़े साहब गुजर गए। उसके बाद फिर दो तरवान कोल अख्तियार आया। जी जी। वो अल्लाह ख्याल रखे थे वो आप लाहौर रहेंगे ना। अच्छा अच्छा। जमीन सारी ठेके चार जितनियां हैं आप फोटो कर गया दुनिया तो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ हमने कोई सफाई कोई ਕੀਤੀ कार करके फिर चले गए। रंगी जान तो कितने साल ये पुरानी है हवेली? ये ना साडी गोश्त भी बहुत पुरानी ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ। अंग्रेज़ों ने वक्त है। अच्छा अच्छा। तो ये तस्वीरें आप बता सकते हैं किन की लगी हुई हैं? ये दूर तस्वीरें का पता है, दो का नहीं पता है। अच्छा, कौन सी दो का पता है? ये डॉक्टर सुलेमा का वजीरा का आगे वजीरा का अच्छा आगे नाल का बेटा है। मैं ना दो ना पता था। अच्छा, मैं बहुत सारा नहीं पता था। ठीक है। हमने रास्ते में डॉक्टर वजीर आगा की हवेली के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की ताकि हम यहाँ पहुँच सकें। तो अक्सर लोगों को इस हवेली के बारे में पता था। अब ये देख सकते हैं कि ये एक और हिस्सा है डॉक्टर वजीर आगा की हवेली का, और ये यहाँ पर भी एक बरामदा है और आगे जो है कुछ आलात रखे गए हैं जो कि ज़रूरी आलात हैं, क्योंकि डॉक्टर वजीर आगा की ये जो हवेली है इसके बारे में कहा जाता था कि ये 2-3 एकड़ के ऊपर मुहित थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से उनको ज़मीन मिली थी
घोड़ियों को पालने के लिए जब अंग्रेज़ों को अपनी फ़ौज के लिए घोड़े दरकार थे, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से घोड़े मंगवाने पड़ते थे और वो उन्हें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे, तो सरगोदा जैसे इलाकों के अंदर वो ये स्कीम लेकर आए थे, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को ज़मीनें दी ताकि वहाँ पर वो जो है वो घोड़ियाँ पालें और उनके जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ फ़ौज को दे दें। बाद में अंग्रेज़ फ़ौज में घोड़ों की ज़रूरत कम हो गई क्योंकि टैंक वगैरह आ गए। डॉक्टर वज़ीर आगा क्योंकि यहाँ पर चक में पैदा हुए थे, 1922 में वो यहाँ पर पैदा हुए, इसलिए उनका यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा। आप यूँ कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा यहाँ पर गुज़रा। इस वजह से यहाँ के लोग उन्हें बहुत जानते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और शायद ये भी कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए बहुत से फलाई काम किए। और बहरहाल अगर हम उर्दू अदब में बात करें तो उनका नाम है, उर्दू शायरी में उनका नाम है, उर्दू अफसाना निगारी के अंदर उनका नाम है, वो एक मुहक्किक के तौर पर जाने जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ बरगद का दरख्त है। इस दरवाजे से हम यहाँ पर आए थे। मैंने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जिनको रेनोवेट किया गया है, उनकी असली हालत में उनको रखा गया है, जिसे कहते हैं कि प्रिजर्व किया गया है। और मुझे खुशी हुई है कि इस इमारत को भी अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। कहा जाता है कि डॉक्टर वज़ीर आगा ने अपनी बहुत सी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ कदर की निगाह से देखा जाता है। इस वक्त हम डॉक्टर वज़ीर आगा के गांव में मौजूद हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि सारा जो है वो सफ़ेदे का दरख्त आपको नज़र आ रहा है। गांव की आबादी के बिल्कुल आखिरी कोने के ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। दूर आप सारा देख सकते हैं कि सफ़ेदे का दरख्त है और आगे जो है वही नहर है, आगे नहर है, नहर के किनारे के ऊपर ये सारा जो है वो सफ़ेदा लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और ये देखें बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ से अगर आप गुजर के जाएँ तो ये बिल्कुल दरख्तों के अंदर से ये जो जगह है ये आपको लेकर जाएगी और यहाँ से फिर आप आगे नहर तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो किन्नू के बागात हैं। सारे रास्ते के ऊपर आपको ये नज़र आते हैं जब नहर के साथ साथ सफ़र करते हैं। तो सीधा रास्ता नहर की तरफ जा रहा है। ये देखें यहाँ आपको ये बकरियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं और ये देखें यहाँ पर बाकी जो है वो खेत है, सारा ज़रूरी इलाका है और बहुत अच्छा यहाँ पर जो दरख्त वगैरह बहुत अच्छा माहौल है। एक दफ़ा ज़रा दिखाएँ आस पास।